ट्रंप का ऐलान, मुस्लिम ब्रदरहुड का मिटा देंगे नामो निशान। आखिर ट्रंप मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन क्यों घोषित करना चाहते हैं? मुस्लिम ब्रदरहुड का भारत से क्या कनेक्शन है? और 2023 में राहुल गांधी ने लंदन से मुस्लिम ब्रदरहुड की तुलना आरएसएस से क्यों कर दी थी? चलिए आपको विस्तार से समझाता हूं कि आखिर मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है, ट्रंप इसे क्यों आतंकी संगठन घोषित करना चाहते हैं और भारत से मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या कनेक्शन है। दुनिया के कितने देशों में मुस्लिम ब्रदरहुड का प्रभाव है, विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रजत जय त्रिपाठी है। अब आपको चलिए विस्तार से समझाता हूं कि आखिर मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है और किस तरीके से दुनिया में इसका प्रभाव है और मुस्लिम मुल्कों में इसका कितना प्रभाव है और राजनीतिक प्रभाव कितना है, और अब ट्रंप इसे आतंकी संगठन क्यों घोषित करना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या। दरअसल मुस्लिम ब्रदरहुड एक इस्लामवादी संगठन है। 1928 में इसकी स्थापना मिस्र में हुई थी। इसके बाद यह अरब दुनिया तक फैल गया। स्कूल टीचर रहे हसन अल बन्ना ने इसकी स्थापना की थी। हसन अल बन्ना ने इस्लामी सिद्धांतों को फिर से जिंदा करने के लिए इस संगठन की नींव डाली थी। मुस्लिम ब्रदरहुड का मकसद इस्लामी कानून या शरिया द्वारा शासित देश बनाना है और पूरी दुनिया में शरिया लागू करना है। दुनिया के कई देशों में मुस्लिम ब्रदरहुड गुप्त तरीके से काम करता है। खास बात यह है कि इसे सुन्नी इस्लामिक संगठन माना जाता है। 9/11 हमले का मास्टरमाइंड और अलकायदा का आतंकी ओसामा बिन लादेन भी मुस्लिम ब्रदरहुड का ही सदस्य रह चुका था। यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड से ही उसने आतंक की शिक्षा ली और उसके बाद से दुनिया में आतंक मचाया। 1940 तक इस संगठन में काम करने वालों की संख्या 20 लाख तक पहुंच चुकी थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यही वजह है कि संगठन के संस्थापक बन्ना ने एक हथियारबंद दस्ते का भी गठन किया, जिसका मकसद ब्रिटिश शासन के खिलाफ बमबारी और हत्याओं को अंजाम देना था। मुस्लिम ब्रदरहुड का सबसे चर्चित नारा है, इस्लाम ही समाधान है, यानी कि इस्लाम इज द सॉल्यूशन। बात 1954 की है, जब मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासर की हत्या की कोशिश की गई तो इसके बाद से मुस्लिम ब्रदरहुड को मिस्र में बैन कर दिया गया। हालांकि इसके बाद भी मुस्लिम ब्रदरहुड ने फिर से वापसी की। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रंप इसे आतंकी संगठन क्यों घोषित करना चाहते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रंप ने अपने प्रशासन को आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द आप रिपोर्ट तैयार करें और मुस्लिम ब्रदरहुड पर एक्शन करना है। और साथ ही यह भी बड़ा सवाल है कि अगर मुस्लिम ब्रदरहुड आतंकी संगठन घोषित हो जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा। इसके बारे में भी आपको बताता हूं। ट्रंप ने एक आदेश साइन किया है और अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह मुस्लिम ब्रदरहुड पर रिपोर्ट तैयार करें। इसमें यह जांच की जाएगी कि क्या मिस्र, लेबनान और जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखाओं को विदेशी आतंकवादी संगठनों और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादियों के रूप में लिस्ट किया जाना चाहिए या नहीं। साथ ही यह भी जांच किया जाएगा कि क्या मुस्लिम ब्रदरहुड अमेरिका के हितों का नुकसान कर रहा है। हालांकि कट्टर इजरायली विरोधी मुस्लिम ब्रदरहुड पर ट्रंप इसलिए भड़के हैं क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड की कुछ शाखाओं ने अमेरिका के हितों और उसके क्षेत्रीय साझेदारों पर निशाना साधने वाली हिंसा का भी समर्थन किया है या उसे संभव बनाया है। आदेश में व्हाइट हाउस का आरोप है कि लेबनान में मौजूद आंदोलनों से जुड़े गुटों ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद हमास, हिजबुल्लाह और अन्य फिलिस्तीनी समूहों के साथ मिलकर इजराइल पर रॉकेट हमले किए थे। इसी के बाद अब ट्रंप ने यह बड़ा फैसला लिया है। इजराइल लगातार अमेरिका से मांग करता रहा कि वह मुस्लिम ब्रदरहुड पर कार्रवाई करे, एक्शन ले। अगर ऐसा होता है तब जाकर इस्लामी आतंकवाद पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। अब एक और बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर आतंकवादी संगठन अगर मुस्लिम ब्रदरहुड घोषित हो जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। दरअसल मुस्लिम ब्रदरहुड को अमेरिका आतंकी संगठन घोषित करता है तो अमेरिकी सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करने की परमिशन मिल जाएगी। फिर ट्रंप सरकार अमेरिका में इस संगठन की संपत्ति को जब्त कर सकती है। इसके अलावा इस ग्रुप के किसी भी सदस्य को अमेरिका में घुसने नहीं देगी और अगर कोई देश या संगठन इसकी मदद करता है तो उसके खिलाफ भी अमेरिका एक्शन ले सकता है। आपको बता दें कि इजराइल लगातार मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करता रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस ने आदेश में किसी भी अमेरिकी आधारित संगठन का नाम नहीं लिया है और यह भी साफ किया है कि केवल उन्हीं शाखाओं पर एक्शन लिया जाएगा जिनकी गतिविधियां कानूनी तौर पर आतंकवाद की परिभाषा में आती है। मतलब उन शाखाओं पर एक्शन नहीं लिया जाएगा जो कानूनी तौर पर आतंक की श्रेणी में नहीं आती हैं। उनके खिलाफ ही एक्शन किया जाएगा जो कानूनी तौर पर आतंकवाद की परिभाषा में फिट होती हैं। और मुस्लिम ब्रदरहुड की जितनी भी शाखाएं हैं, आपको बता दें कि मुस्लिम ब्रदरहुड की एक बारे में एक चीज़ आपको ये भी समझना चाहिए कि मुस्लिम ब्रदरहुड एक ऐसा संगठन है जो अपने अंडर में कई सारे राजनीतिक संगठनों और सामाजिक संगठनों को पोषित करता है, उनका मालिकाना हक रखता है, तो वहां से भी आतंकवाद फैलाने की पूरी कोशिश की जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर मुस्लिम ब्रदरहुड कितना ताकतवर है, क्योंकि ये जान लेना भी जरूरी है।
तभी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या है। और यह भी जानना जरूरी है कि आखिर दुनिया के किन देशों में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह सवाल भी बहुत अहम है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट की सियासत में मुस्लिम ब्रदरहुड काफी ताकतवर माना जाता है। इसकी कुछ शाखाएं चुनावी राजनीति में भी हिस्सा लेती हैं और सरकारों में भी रही हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड को जॉर्डन में काफी सपोर्ट है। इसके अलावा लेबनान और मिस्र में भी यह काफी ताकतवर माना जाता है। हालांकि 2020 में जॉर्डन की कोर्ट ने इस संगठन को खत्म करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद आज भी जॉर्डन में ये एक्टिव है और लगातार वहां काम कर रहा है। इसका मुख्यालय मिस्र के काहिरा में है, लेकिन 2013 में मिस्र में भी इस पर बैन लगा दिया गया था। दरअसल ये वाकया तब हुआ था जब इसके नेता और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को उस समय के आर्मी चीफ अब्देल फत्ताह अल सीसी के मिलिट्री टेकओवर में हटा दिया गया था। सीसी तब से मिस्र पर राज कर रहे हैं, अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के काफी करीबी पार्टनरशिप पक्की भी कर रहे हैं। हालांकि 2000 की बात है, उसमें मिस्र में 17 सीटें जीतकर ये मुस्लिम ब्रदरहुड सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी भी बनी थी। मतलब वहां की सियासत में भी एक बड़ी भूमिका मुस्लिम ब्रदरहुड निभाती रही है। लेकिन दुनिया के कई देशों ने मुस्लिम ब्रदरहुड पर बैन लगाया है। मिस्र के अलावा सऊदी अरब ने भी इसे आतंकी संगठन के तौर पर बैन कर रखा है। मई 2025 में भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी इसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया था। हालांकि कई इस्लामी देशों में भी मुस्लिम ब्रदरहुड का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। 2011 के अंत में ट्यूनीशिया के एन नहदासा पार्टी, जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड द्वारा प्रेरित एक इस्लामिक पार्टी मानी जाती है, उसने राष्ट्रपति जैनुअल अबिदीन बिल अनी को उखाड़ फेंकने के बाद देश में होने वाले पहले संसदीय चुनाव में भी जीत हासिल की थी। मतलब दुनिया के कई देशों में मुस्लिम ब्रदरहुड की जो समर्थित पार्टियां हैं वो सरकार भी बनाती हैं, सत्ता में भी आती हैं, विपक्ष में भी बैठती हैं और वहां की राजनीति में काफी प्रभाव रखती है। अब चर्चा करते हैं कि आखिर भारत में मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में क्या भूमिका है, भारत में कब कब यह चर्चा में रहा और भारत मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में क्या सोचता है और कब कब मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से भारत में विवाद भी गहरा है। बात 2023 की है, जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी थी। इसके बाद बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था और लोगों ने राहुल गांधी की जमकर आलोचना की थी, क्योंकि आरएसएस एक समाजसेवी संगठन है और इसके अलावा मुस्लिम ब्रदरहुड लगातार दुनिया में आतंक को बढ़ावा देता है। मुस्लिम ब्रदरहुड का भारत के साथ अगर रिश्तों की बात की जाए तो भारत कभी भी इस संगठन की विचारधारा का समर्थक नहीं रहा है। कई जानकारों का मानना है कि मुस्लिम ब्रदरहुड वैचारिक तौर से जमात इस्लामी जैसे कुछ भारतीय संगठनों से जुड़ा है, लेकिन यह भी सच है कि भारत में मुस्लिम ब्रदरहुड की जड़ें नहीं है। हालांकि जब मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड सत्ता में थी, यानी 2012 में, तो उस समय भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री SM कृष्णा ने काहिरा का दौरा किया था और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ब्रदरहुड नेता मोहम्मद मुर्सी से मुलाकात भी की थी। तो ये एक आधिकारिक मुलाकात थी, लेकिन फिर भी भारत कभी भी मुस्लिम ब्रदरहुड के विचारों का समर्थक नहीं रहा। भारत का हमेशा मानना है कि दुनिया में आतंकवाद नहीं होना चाहिए, खासतौर पर जाति या धर्म के नाम पर आतंकवाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मुस्लिम ब्रदरहुड पूरी दुनिया में इस्लामी आतंकवाद को फैलाना चाहता है और शरिया का राज स्थापित करना चाहता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए।